अक्ल बड़ी या भैंस? इस तरह का प्रश्न के पूछने का क्या महत्व रहा होगा, क्या कारण रहा होगा और इस तरह के प्रश्न क्यों पूछे गए? शायद समाज को, इंसान को कुछ बताना चाह रहे होंगे उस समय के लोग। और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कभी ना कभी किसी न किसी ने आपसे ज़रूर पूछा होगा। और इस प्रश्न का जवाब देने की बजाय हम इसको टाल देते हैं या फिर इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण भी है और आध्यात्मिक नॉलेज भी है। जब मैंने ओशो की रील देखी तो उन्होंने भी इस प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दादा अक्सर सबसे पूछा करते थे कि अक्ल बड़ी कि भैंस? तो ओशो ने जवाब दिया कि भैंस बड़ी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? ऐसी खुजली आपके दिमाग में क्यों चल रही है कि कौन बड़ा? इंसान हमेशा ही ये सोचता है कि मैं बड़ा, मैं महान। ये पूछना ही सबसे बड़ा ये है कि आप पूछो ही मत इस तरह के प्रश्न। इस उलझन में आप पढ़ते ही क्यों कि कौन बड़ा? आपको परमहंस स्थिति में होना। उन्होंने कहा कि भैंस सबसे बड़ी, क्योंकि वो इस तरह के प्रश्न पूछती नहीं, वो परमहंस स्थिति में। उन्होंने कहा मैंने हज़ारों भैंसों को देखा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन बड़ा कौन छोटा। तो इंसान को भी यही चाहिए कि उसको भी परमहंस की स्थिति में होना चाहिए। उसको बड़ा या छोटे में ना उलझ के अपना जीवन जीना चाहिए। इंसान जीने के लिए आया है यहाँ पे, कुछ बनने, बड़ा छोटा बनने नहीं आया। तो इसका जब मैंने ये उनका ये रील देखा तो मुझे भी समझ में आया कि इस तरह के प्रश्न क्यों पूछे गए, ताकि इंसान को समझ आए कि वो इस उलझन में ना उलझे कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो अगर आपका भी इस तरह के प्रश्न आपको भी किसी न किसी से पूछा हो और आपको इस तरह का जवाब अगर आपके जहन में या दिमाग में आता है, तो आप आध्यात्मिक जो पोजीशन है आपकी वो सही है और आप धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, राधे राधे।